अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नवीद कालों और आज हम जिस मौजू को लेके चलेंगे वो है आज का हमारा टॉपिक नवीन मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है। सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हर जगह है। क्या ख्याल है, दुनिया के हर कोने में हर पार्ट में है, तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम आज सिर्फ इसके स्कोप के ऊपर बात करेंगे कि क्या स्कोप है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नवीन, मुझे ये लगता है कि ये डोमेन एक वाहिद डोमेन ऐसा है जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, हॉस्पिटल से लेके इंडस्ट्री देख लें, आप पार्क्स देख लें, एवरीवेयर वहाँ पे खाना तो सब होता ही होता है। ठीक है, खाने के बगैर हम रह नहीं सकते। तो जहाँ पर खाना है वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। न्यूट्रिशन जो है ना, वो अगर देखा जाए तो बड़ी ब्रॉड है। ये तो दुनिया के किसी भी कोने में यूज हो रही है। न्यूट्रिशन आपकी हर एक वे में यूटिलाइज हो सकती है। आप हॉस्पिटल हैं, आप इंडस्ट्री के बंदे हैं, या आप कहीं पर भी हैं, आप इसको बिल्कुल ऐसा यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बीमार पड़ता हूँ तो मैं मेडिसिन को छोड़ के इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ कैसे मूव करूँगा? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? नवीद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मोस्टली लोगों को जो आज बीमारियां हो रही हैं ना, वो उनके लिविंग स्टाइल की वजह से है। एक तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर आ गए हैं। अगर वो हमने ऑफिस में जाना है तो 8-8 घंटे हमने चेयर पे बैठे रहना है, और अगर घर गए हैं तो फ़ोन यूज़ करना है, और फिर 2-3 घंटे हम भूल जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, हमारी डाइटरी पैटर्न जो है ना, आज से अगर आप 50 साल पहले देखें जो हमारे बुजुर्ग खाते थे, हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि हम एनर्जेटिक है, यंग है। द रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने ऑर्गेनिक डाइट खाई है, प्योर डाइट खाई है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो डाइट प्योर नहीं खा रहे। दूसरी बात ये है कि हम उल्टा उसकी प्रोपोर्शंस के साथ जो न्यूट्रिशन हमें रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बीमार पड़ता हूँ तो मैं मेडिसिन को छोड़ के इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ कैसे मूव करूँगा? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? नवीद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मोस्टली लोगों को जो आज बीमारियां हो रही हैं ना, वो उनके लिविंग स्टाइल की वजह से है। एक तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर आ गए हैं। अगर वो हमने ऑफिस में जाना है तो 8-8 घंटे हमने चेयर पे बैठे रहना है, और अगर घर गए हैं तो फ़ोन यूज़ करना है, और फिर 2-3 घंटे हम भूल जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, हमारी डाइटरी पैटर्न जो है ना, आज से अगर आप 50 साल पहले देखें जो हमारे बुजुर्ग खाते थे, हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि हम एनर्जेटिक है, यंग है। द रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने ऑर्गेनिक डाइट खाई है, प्योर डाइट खाई है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो डाइट प्योर नहीं खा रहे। दूसरी बात ये है कि हम उल्टा उसकी प्रोपोर्शंस के साथ जो न्यूट्रिशन हमें रेशियोज बताती है, हम उससे आउट होकर खाते हैं। तो जब हम आउट होकर खाएंगे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसको समझने के लिए आई थिंक न्यूट्रिशन ना, मेरे ख्याल से रिसेप्शन क्लास में एक किताबचा दे देना चाहिए बच्चे को, ये फूड है, ये हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, दिस इज न्यूट्रिशन, आप इसको सेफ कैसे बनाओगे। और फूड सेफ्टी को देखें ना, डायरेक्ट लिंक है न्यूट्रिशन के साथ। देखा, अब हम दोनों को कवर कर रहे हैं, तो फूड सेफ्टी तो घरों में भी है। अगर आप एक गंदे किचन में काम करते हैं या आपकी खुद की बैड प्रैक्टिसेस हैं, डेफिनेटली आप अपने घर वालों को बीमार करते हैं और आप रिस्क पे हो सकते हैं। और मिस, ये था फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के मतलब। और दूसरा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी को किधर देखते हैं? और बेसिकली मैंने तो एक फार्मूला बनाया हुआ था कि RASI आपके पास टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं, A फॉर एकेडमिया है, S फॉर सर्विसेज सेंटर है, और I फॉर इंडस्ट्रीज। आपके पास बहुत बड़ा वाइड फील्ड है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप क्या ऐड करना चाहेंगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी? न्यू कमर्स हैं, बेसिकली उनको ही मसले होते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उनको तो इसकी वर्थ का पता चल चुका है, उनको आप कैसे समझाएंगे कि इसका स्कोप है? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ये स्टडी में एंटर होते हैं ना, बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ना 2-3 ही चीज़ों पे गाइडलाइन किया जाता है। आपने डिग्री कर ली 4 ईयर फूड साइंसेज, या तो आप न्यूट्रिशनिस्ट लग जाएं या आप डाइटिशियन लग जाएं, बस। अगर ये 2 नहीं हुए तो चलें जी लेक्चरर लग जाए। लेकिन अब मतलब इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो आपको स्पेसिफिकली कह देंगे भाई 5 साल का एक्सपीरियंस हमें ऑयल से रिलेटेड चाहिए। कोई कह देगा मुझे मिल्क या डेयरी से चाहिए, कोई कहेगा मीट से चाहिए मुझे। तो आप इसको एक्सपेंड करें, आप देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे। हम जाते हैं वहीं पे जहाँ पे अल्टीमेटली हमारा इंटरेस्ट है। अपने आप को ओपन करें, अपने स्किल्स को देखें कि आप कहाँ पे पॉलिश्ड हो सकते हैं, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, दिस इज द राइट वे। ये हर इंडिविजुअल को, मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को खुद इस पे काम करना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा ना मिस, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं डिग्री कर लेते हैं, इवन के डिग्री करने के बाद वो फील्ड को स्विच कर देते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, फिर वो उसी में यही बात आ गई ना कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब उनको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट डोर नहीं मिला, तो वो डेफिनेटली उनके पास। अब दूसरा सर्वाइवल रेट हमारा जो है, आप देखें कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से समटाइम 50% तो रेशियो ये भी है कि जस्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट हम स्विच करते हैं। खुशी से कोई नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि ये फील्ड इतनी इंटरेस्टिंग है। नवीद, आप भी इसका पार्ट रह चुके हैं। मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और मैं तो अभी तक फेडअप नहीं हुई, मैं बोर्ड नहीं हुई है। मेरे अंदर इनफैक्ट इंटरेस्ट और डेवलप हो गया। अच्छा मिस, इसके अलावा मैंने जो चीज़ देखी है, क्या कैरियर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, यानी कि मैं अपनी बात कर लूँ, मैंने 8 सेमेस्टर तक मुझे पता ही नहीं था कि हमारे फील्ड का स्कोप क्या है।
कैरियर किधर मैं जा सकता हूँ, मेरे जहन में दो चीज़ें थी, सिर्फ फूड इंडस्ट्रीज और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी के अलावा मेरे जहन में कुछ नहीं था। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इवन के वो बड़े इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि हमारा स्कोप ही नहीं है का कहीं किधर। ये बहुत ही आप इंटरेस्टिंग, और स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे बड़े खुश होंगे। बिल्कुल है। अच्छा, हम मैं भी जब स्टडी करती थी तो उसमें भी क्या होता था कि सिर्फ एक तो हमारा उसमें सेमेस्टर में वो ज्वाइन कर देते थे बिल्कुल। कि आपका ये सब्जेक्ट और आपने रीड करना है और इसमें आपको बताया जाएगा आपका कैरियर ग्रोथ के, और उसके बाद बाकी पूरे 4 इयर्स कुछ नहीं पता कोई होता पता था। नहीं है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो रिसेंटली 1-2 ईयर्स जो हमारा गुजर रहे हैं स्टडीज के साथ, लोग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं Internship। और वो भी पेड इंटर्नशिप्स दे रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और आई थिंक थम्स अप फॉर दैट, और ये मेरे ख्याल से ये बड़ा कामयाब साबित होगा। हमारे टाइम से आप देखें तो चेंजिंग है। बिल्कुल ऐसा। ये इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, फूड इंडस्ट्रीज में या कहीं भी किसी भी सेक्टर में इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी है? नवीद, आप पहले मुझे इसका आंसर दें, कितना जरूरी है आप बताएं। देखिए मेरे देखने में तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपकी तैयारी नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए ना, इंटर्नशिप समटाइम्स नवीद ऐसे डोर भी ओपन कर देता, आपको खुद का नहीं पता होता कि यार मेरी स्किल इसमें अच्छी है या मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर इंस्टेंस में अपनी एग्जांपल दूं, मैंने इंटर्नशिप की जिना से, वहाँ पे एज ए डाइटिशियन मैंने काम किया। दैन मैंने फिर इंटर्नशिप्स की डिफरेंट जगहों पर की हैं। जब मैंने जिना में काम किया तो मुझे लिटरली पता लगा, मोना यू आर नॉट मेड फॉर दिस, तो इसके लिए बनी ये वाला काम तो नहीं कर सकती है। वहाँ भी मेरा एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब अगर वो इंटर्नशिप मुझे मिलती ही नहीं तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करती? तो वो जो डोर पे था, उसके बाद मैंने अपने एमफिल फूड सेफ्टी में स्विच किया था। इसका मतलब कि डिफरेंट फील्ड में जाके आपको चले कम से कम उधर स्कोप नहीं बनता, आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये अच्छा, काम हम मैंने किसी चीज़ नहीं को करना। बुरा नहीं कह रहे, मैं ये कह रही हूँ कि मैं डाइटिशियन को मैंने स्किप कर दिया या मैंने न्यूट्रिशन को, बेसिकली ये कि मुझे लगा कि बिल्कुल। यस मैं उसमें बेस्ट नहीं दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको पता बिल्कुल ऐसा, लगेगा। अदरवाइज तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती है ऐसा क्यों है? तो कहने का मतलब है कि वो बेसिक सीड्स जो है वो कंज्यूम करती जा रही है और वो वेस्ट हो रही है। इंडस्ट्री में बंदी को एक्स्ट्रा बोल्ड होना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होना, उसमें होता यही है। 4 सेमेस्टर करते हैं, 5 करते हैं, 6 में गिव अप। नो, हम तो इंडस्ट्री का बंदा नहीं कर सकते यार, हम यार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप उसी वक्त इस डोमेन में है जब आपको लगता है कि आप इस चीज को केटर कर सकती हैं, आप 4 लोगों में या मेल मेंटालिटीज को, माइंड को रीड कर सकती हैं, देन गो फॉर इट, अदरवाइज चेंज दैट। तो नाज़रीन ये न्यूट्रिशन था, का नहीं पता होता कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है और न्यूट्रिशन किस तरीके से बीमारियों को ट्रीट करती है। अब अगर हम फूड की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से सभी खाना खाते हैं, कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन फूड के थ्रू हमें जो ग़िज़ाइयत मिलती है हम उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन हमारे तक पहुंचने में उसके डिफरेंट रोल होते हैं। हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे पास आ जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और माइक्रो में हमारे पास आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आगे मिनरल्स की भी सब कैटेगरी होती है जिसके अंदर हम उसको कहते हैं माइक्रो मिनरल एंड मैक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल जैसे कि आप उसको कह लें, आपके पास होता है जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑन दी अदर साइड कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो मिनरल होते हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स के रोल बिल्कुल भी हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये माइक्रो में है तो हम कहें कि शायद इसका कोई जो रोल है हमारी लाइफ में कम है, नहीं, उसकी क्वांटिटी हमें कम में चाहिए होती है। मैक्रो में जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 सोर्स ऑफ फ्यूल्स हैं। फ्यूल का मतलब है जैसे गाड़ी को एनर्जी चाहिए चलने के लिए, हम फ्यूल उसमें डलवाते हैं, हमारी बॉडी को भी सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी की 3 कैटेगरीज हैं हम जिसमें से हम ले सकते हैं। पहली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब हम ये खैर एक बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा कि हम जाएं कि हमारी डेली रिकमेंडेशंस क्या हैं, WHO ने क्या रेकमेंड किया, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए, प्रोटीन कितनी चाहिए आपको, फैट्स कितनी चाहिए, विटामिन मिनरल। हर बॉडी टीनेज से लेके आपके डिफरेंट आपके जो एज फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिवीजन होता रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO जो रिसेंट स्टडी है वो इन्होंने एक बड़ी अच्छी होप दी है नवीन, और वो आपको पता क्या है, वो ये कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है ना वो क्योरेबल है, ठीक है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, डॉक्टर वसीम है, मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रही, जस्ट एक पॉजिटिव पुश करने के लिए डॉक्टर वसीम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पर्सनली खुद भी उनसे इनकाउंटर किया, मैं उनसे मिल चुकी हुई हूँ और मैं बड़ा इंस्पायर हुई हूँ, ठीक है। तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि यस, डायबिटीज़ जो है वो टोटली क्योरेबल है और ये डिजीज़ ही नहीं है, इसको आप डिजीज़ कहना छोड़ दें। इसको अगर आप कहेंगे ना ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इंटॉलरेंस का मतलब क्या है? अब इंटॉलरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में सर्टन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स नहीं है, मतलब वो एक स्पेसिफिक ग़िज़ा उसको डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है, वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है।
ठीक है। तो अब अगर हम कहते हैं मैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस, उसका मतलब है कि मेरी बॉडी ग्लूकोज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन प्रोटीन और फैट तो कर सकती है, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल फेड अप तो नहीं हो जाना, मैं गिव अप तो नहीं कर दूंगी जिंदगी से कि ओ मुझे डायबिटीज होगी, मैं कैसे चलूंगा, या सारी जिंदगी मेडिसिन या इंसुलिन लूंगा। तो हम देखते हैं आस्ते 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 तो लोगों के अंदर लेथार्जिक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, और इसके साथ होता क्या है कि उनके अंदर खुद एतमादी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब अब हमें एक रिसेंट स्टडी ने ये कह दिया, इंडिया में भी बहुत है, मुझे डॉक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, बड़े साइंटिस्ट ना, वो एक मुहिम के साथ आए हैं और उनकी मुहिम ये कहती है कि जी गो डायबिटीज, रेडिकेट डायबिटीज इन इंडिया, यानी इंडिया में वो चाहते हैं कि डायबिटीज को हम जीरो पे ले आए। तो अगर वो एक एफर्ट के ऊपर है तो पाकिस्तान में भी एफर्ट होनी चाहिए, और बाहर की स्टडीज भी अब तो डेली बेसिस पे चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो वही बात होगी कि अगर आपने डायबिटीज को क्योर करना है तो आपको अपना तर्ज जिंदगी बदलना पड़ेगा। तर्ज जिंदगी कैसे बदलेंगे? जब आपको अपनी डाइटरी पैटर्न्स का पता होगा। अब यहाँ पे आपने डेली नवी कितने टाइप्स का आपको पता है, जो कॉमनली आपने सुना है कि डाइट इस तरीके की होती है? डाइट दो तरह की मैंने अगर सुना कह सकते हैं, तो एक डाइट, हाँ जी, कीटो होगी, और दूसरी ठीक है। आजकल कीटो का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है, और कीटो मैं ये नहीं कहती कि बुरी हूँ या मैं उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन कीटो को हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन इसको करें, क्योंकि कीटो के साथ बहुत सारी चेंजेस आपकी बॉडी में आती हैं। तो वो उसको डेफिनेटली आप कैटर तब करेंगे जब आपके पास कोई न्यूट्रिशनल डाइटिशियन या कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपको गाइड करे। इसके अलावा आपने लो कार्ब डाइट सुनी होगी, ठीक है। कीटो में तो हाई फैट, ऑलमोस्ट आपका 70% आप फैट से एनर्जी लेते हो, ठीक है। लो कार्ब है, इसके बाद हमारी वेजिटेरियन डाइट्स हैं। तो ये सारी टिपिकल टाइप्स ऑफ डाइट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, डाइट को डिफरेंट पैटर्न डिजीजेस के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, ये आपको हेल्प करता है। अगेन बात वही है, जब आपको पता होगा कि आपकी डेली रिकमेंडेशन का, न्यूट्रिशन का आपकी बॉडी में रोल क्या है, तब भी सिर्फ आप इस डिजीज को eradicate कर अगर ये कहा जाए कि जैसे मुख्तलिफ तरह की डिजीजेज होती हैं, उसमें जो पर्सन होता है कम्प्लीटली क्योर नहीं होता, ठीक नहीं होता उसका, क्या डायबिटीज़ भी ऐसा ही कोई मसला है जिसमें पर्सन कम्प्लीटली एंड प्रोडक्ट तक में, मतलब देखा जाए कि टोटल से इजाफा हो जाता है, ऐसा कोई है इसमें? नहीं। अच्छा, पहले जब आज से प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए ना, तो उसको कहते थे डिजीज है। तो डेफिनेटली जब डिजीज का वर्ड आता है तो एक कॉन्सेप्ट आ जाए बीमारी हो गई है और अब ये खत्म नहीं हो सकती, मुझे बस इसको चलाना है। तो डायबिटीज जो है ना, वो एक बेसिकली मैनेजमेंट का नाम है। आप इसको जितना बेटर मैनेज कर सकते हो ना, ये आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता कि आपको हार्म देगी। बात वही है। और यस, आप प्रॉपर हील भी हो जाते हैं। ये अब बड़ा डिटेल में चला जाएगा, हम डायबिटीज शुरू करेंगे तो हम बताएंगे कि पैंक्रियाज में दो बेसिकली सेल हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। बीटा सेल का रोल क्या है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी मसल्स और सेल में यूटिलाइजेशन करता है, और हमने किस तरीके से बीटा सेल्स को रीजनरेट करना है। यस, ठीक है। डाइट के थ्रू आप अपने सेल्स को रीजनरेट करना शुरू कर देते हो। अब यूजुअली पहले कहा जाता था शुगर हो गया आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड के अंदर, जी शुगर की अमाउंट ज्यादा आ गई, ग्लूकोज की अमाउंट, तो कहते हैं इसको शुगर हो गया, ठीक है। लेकिन स्टडीज ये कहती हैं, इतनी स्टडीज नवी चेंज हो गई, वो ये कहती हैं कि नहीं, ग्लूकोज की अमाउंट नहीं, आपकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट ज्यादा है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज आपको हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, आपकी इंसुलिन के टेस्ट करवाते हैं, आपकी फास्टिंग इंसुलिन कितनी है, उसमें आपकी रेजिस्टेंस हमें पता चलता है। रेजिस्टेंस इजीली क्योरेबल, ठीक है। अगर लोग, मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी है कि 15-15 साल के लोग जो हैं वो क्योर हो गए इस चीज़ से, ठीक है। तो एक बड़ी होपफुल बात है कि जिनको ये हो चुका है वो थोड़ा करेज्ड हो कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो बीमारी का अल्फाज अपने ज़हन से निकालो, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। जब तक आप इसको बीमारी लेके कंसीव करके चलेंगे तब तक आप अपने आप पे काम नहीं कर सकते। गुड मोटिवेशन। यस, और अगर ये देखा जाए कि शुगर जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, वो डायबिटीज में कोई फर्क है? नहीं, वो भी मैंने आपको बताया ना, लोगों को ज्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। तो डायबिटिक, अब जो स्टडी कहते हैं वो कहते हैं इंसुलिन के ज्यादा, वो कहते हैं कि आपके खून में शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी, उसको शुगर होगी, लेकिन रॉन्ग कांसेप्ट है ये, ठीक है। वो वक्ती तौर पे इंसुलिन जब काम नहीं करी तो आपके ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा आने लगती है, तो जब टेस्ट करवाते हैं तो वो ज्यादा रिजल्ट। अगर हम इसके क्योर की बात कर लें तो आप कौन सी चीज़ को बेस्ट ऑप्शन दे रही है, मेडिसिन या फिर इसको दूसरी ट्रीटमेंट के जरिए, बाय न्यूट्रिशन के जरिए प्रेफर करना किया जाए? किस मेडिसिन तो बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूंगी। हाँ, इनिशियली अगर आपका जो कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर यूजुअली जाते हैं, वो इंसुलिन पुट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन एक हद की सपोर्ट तक। लेकिन आपने बिल्कुल उसके ऊपर उसको मेडिसिन का क्लचेस यूज नहीं करना कि आपने उसका सहारा लिया और सारी जिंदगी चलानी है। बेस्ट पार्ट आपका एक्सरसाइज है, आपका डाइट मॉडिफिकेशन है और योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये 3 चीजें आप अपनी लाइफ में ले हैं, आप 100% डिफीट कर सकते हैं डायबिटीज को। वेरी गुड। तो नाज़रीन, ये आज हमारा सेशन था जिसमें हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा, उसके क्योर के बारे में पढ़ा,
डिस्कस किया न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो लास्ट पे क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे मिस आप डायबिटीज़ पेशेंट को? मैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को ये मोटिवेशन देना चाहूँगी कि देखें, इसको बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो। अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है, बी इनकरेज्ड और ऊपर वाले की ज़ात पर जो है कंटिन्यूसली फेथ रखें। हर चीज़, कोई बीमारी, कोई तकलीफ आती है वो डेफिनेटली हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना के जाती है, और जब डायबिटीज़ आएगी तो वो आपको ज़्यादा फिट करके जाएगी। मैं अभी आपको ये कहूँगी क्योंकि डायबिटीज़ आपको एक राइट पाथ दे देती है, आपने चलना कैसे, आपने खाना क्या। इससे पहले इंसान कभी अपने बारे में नहीं सोचता, लेकिन जब से डायबिटीज़ हो जाएगी ना, वो इंसान अपने बारे में सोचना शुरू करता अच्छा है। मिस, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग दो काम बहुत करते हैं। एक तो मीठा खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, खाती नहीं है इवन के पूरी जितना उनका टाइम ड्यूरेशन चलता है, और दूसरा तो वो मॉर्निंग वॉक प्रेफर करते करना। तो दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मॉर्निंग वॉक का ना, हमने ना वो शायद एक ऐसे पढ़ा था, मॉर्निंग वॉक किया हाँ, ना, ठीक है, morning तो walk। उसके फायदे Right। डेफिनेटली हैं, बेनिफिट आपको एक्सरसाइज पे भी मैं कहती हूँ एक ब्लॉग अलग से हम डेफिनेटली बनाएं। जरूर। एक्सरसाइज एज ए मेडिसिन काम करती है आपकी बॉडी में। बिल्कुल ऐसे। देखिए, आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स अब रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। तो डेफिनेटली मॉर्निंग वॉक तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मीठा टोटली छोड़ते हैं वो शुरू में छोड़ते हैं, ठीक है। जब आप रिकवरी की तरफ आते हैं ना, तो आपने बिल्कुल स्टॉप कर देना। जब आप ऐसा ऐसा रिकवर होंगे तो आप ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इवेंचुअली ऐड करोगे। लेकिन वो भी बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, आपने छोड़ना है लेकिन ऐसा ऐसा ऐड करना है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ हमारा डायबिटीज़ के रिलेटेड था। कोई भी किसी किस्म का भी आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने बताया कि ये इसको साइंटिस्ट बीमारी लेते ही नहीं है, इसको बीमारी कहना ही छोड़ दें। ये कुछ अप्स एंड डाउन होती है आपकी इंसुलिन और शुगर की वजह से, जो बॉडी बाद में रिकवर कर देती है। तो इसको बेस्ट क्या कहना चाहिए, हमने भी जो आज से कहना है वो क्या है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ग्लूकोज आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। तो हमने कहना है, हमें आज भाई सॉरी टू से हमें ये नहीं कहना कि हम डायबिटिक है, आपने कहना वी आर ग्लूकोज इंटॉलरेंट पर्सन। बिल्कुल राइट। क्या ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन दो सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी हमारे पास, और वो फ्यूल क्या है, प्रोटीन एंड फैट्स। तो हमने अपनी बॉडी को उस पर शिफ्ट करना है। वेरी गुड। तो नाज़रीन, इसके मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे और मिस को इजाज़त दीजिए।